फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ क्या एक ही चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाता है, कुछ और नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास देखो, ये मेरा प्लाजो है। मैं 2-3 बार ही इसको पहनी, लेकिन ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था पहनने में, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। तो कपड़ा बिल्कुल अच्छा है, मुझे बहुत ही मतलब कपड़े वगैरह तो देख के लाई थी, बहुत ही बढ़िया था, बट जब पहनते हो ना तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसका मैं एक छोटा छोटा सा जो पर्स वगैरह बैग बना के तैयार करने वाली हूँ। तो वही आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लिए सबसे पहले मैं इसमें लगा लूँगी फॉर्म शीट, और अस्तर से पहले हम अच्छे से गुल लेंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पूरा अगर कंप्लीट करते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे हमने कपड़े जो लिए हैं, बीच में हमने फॉर्म डाला है और अस्तर के साथ हमने कपड़े को अच्छे से सिल लिया है। और मतलब हमने एक ही साइड से इस तरह से मतलब बीच में सिलाई कर लिया। आप चाहो तो बॉक्स भी बना सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन और सिल सकते हो। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना कुल्टी आप करना चाहते हो। इसके हम बता देते हैं कितनी साइज है। तो यहाँ पे 11 इंच है इसकी जो चौड़ाई है, और जो इसकी लंबाई है वो है 21 इंच। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना, जिसे बड़ा छोटा आपको बनाना है ना उस तरह से आप ले लीजिए कपड़े को। तो यहाँ पे एक जो लंबाई है कपड़ा, और इसे है 21 इंच है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब 21 मतलब 21। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे और आधे से हमने कट कर देना है, मतलब आधे से इस तरह से हम कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे रखेंगे एक को साइड में, और यहाँ पे हम दूसरे को क्या करेंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। दो अच्छे से हम इसे नाप के ही निशान लगाएंगे। कोई भी काम करते हैं फ्रेंड्स, जब तक हम अच्छे से, और जब भी आप कोई काम करो ना तो ऐसे करो कि लगे कि हम पहली बार कर रहे हैं, देखना कभी नहीं खराब होगा। यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है, इस तरह सीधी लाइन खींच दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हम कट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आगे पता चल जाएगा आपको क्यों हम कट कर रहे हैं थोड़ा सा, और आप सिलते होंगे बैग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे चेन और इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, और ऊपर से भी हमने इस जो बैठने वाली जो सिलाई होती है टॉप स्टिक, उसे भी लगा देते हैं, और ये बड़े अच्छे से बैठ जाती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैठी है। दूसरे पार्ट में बस यही करना है, हमें दोनों पार्ट को एक साथ सिल लेना है। तो देखा कितने इजी तरीके से इसका जो है बन गया है, जेब बन रहा है ये। तो बस इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। चलिए अब इसे पलट देंगे और इसे टॉप स्टिक कर लेंगे। और जब भी आप करेंगे ना तो पूरे फिनिशिंग के साथ करिए, देखने में भी अच्छा लगे, और ऐसा ही ना लगे कि मतलब आपने इसे घर पे बनाया है। भले आप घर पे ही बना रहे हो, घर का काम ही कर रहे हो, लेकिन जब आप आराम से करोगे ना तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल अच्छा बनेगा। यहाँ लगा देना है। तो पहले एक तरफ डाल लीजिए और दूसरे तरफ के हाथ से थोड़ा दबाते हुए ना उंगलियों से, और ये बड़े अच्छे से लग जाता है। इसी का जो है कपड़ा था ना प्लाजो में, तो नीचे इसमें बॉर्डर लगे हुए थे, तो उसी बॉर्डर को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अरे देखने में बहुत सुंदर लुक आएगा। अब भी कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लाजो का कपड़ा जो था ये मतलब पुराना तो नहीं था बोलूँगी, बट कई बार होता है प्लाजो आ जाता है ना कि फट जाता, मतलब नीचे से सिलाई उखड़ जाती है तो वो बेकार हो जाता है। तो बस वही है कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, तो ये टाइट पड़ रहा था, मैंने कहा चलो अच्छा इसका बैग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है, और इसका जो बॉर्डर था बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छे बॉर्डर थे। मैंने कहा चलो इसमें लगा देती हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये लगने लगा है। चलिए अब इसी के ऊपर हम रखेंगे एक अस्तर वाला जो कपड़ा है, और चारों तरफ से इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो सेम कपड़ा लगा सकते हो, या फिर मतलब ऐसे लगा सकते हो जैसा कपड़ा आपके पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमने सिल दिया है, और ये जेब बनके बिल्कुल तैयार हो गया है इस तरह से। ठीक है, चलिए। और देखिए इस चैन लगा के आपको दिखा दे रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से लग गया है। तो वह हम यहाँ पे नाप लगाएंगे 2-2 इंच के हिसाब से। तो चारों कॉर्नर पे हमें यहाँ पे जो है नाप लगा लेना, नहीं 4 पे नहीं लगाना, 2 ही पे लगाना, फ्रेंड्स याद नहीं था। तो यहाँ पे दोनों पे हमने लगा लेना है नीचे की तरफ। तो 2-2 इंच पे हमने लगा लिया है यहाँ पे निशान। अब इसके हम कटिंग कर देते हैं। आप चाहो तो इस पे से पिन वगैरह लगा दीजिएगा, तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, तो बड़े अच्छे से कटिंग हो जाती है। खैर कॉटन कपड़ा रहता है तो दिक्कत नहीं होती है। चलिए ये हमने कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे
यहाँ पे हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे बीच में, और सेंटर से 2-2 इंच पे गैप करते हुए हमें जो है निशान लगा लेना है। तो 2 इंच इधर से लगाएंगे, 2 इंच इधर से, मतलब बीच में 4 इंच होना चाहिए गैप। अब इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हैंडल लगेगा ना वो लगाएंगे। तो पहले सेंटर से निशान लगाने से बहुत ही अच्छा रहता है। हैंडल का जो चौड़ाई है ये 1 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये 18 इंच का है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने 18 इंच के लिया है, और 18 इंच का जो है इसमें बैग के हिसाब से सही रहेगा जो इसका मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दोनों को हैंडल को रख लेना है और इसकी कर लेनी है सिलाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हैंडल लगा लिया है। अब इसके साथ हम यहाँ पे चेन लगा देंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए, बट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बस इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद बस ऊपर से बैठने वाली सिलाई लगा देनी है, मतलब टॉप स्टिक लगा देनी है इस तरह से। हैंडल भी ऊपर भी लगा दिया है ताकि हैंडल भी चेन वगैरह में फंसे नहीं, तो ये बाहर की तरफ ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, और दूसरा पार्ट भी लेंगे इसी तरह से और इसे हम लगा देंगे। इसमें भी हमने हैंडल लगा लिया है। हैंडल बिल्कुल ऊपर की तरफ से लगे हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मतलब नीचे से हमने लगा रखा है। अब इस पर हम रखेंगे चेन के ऊपर और इसके बाद सिलाई कर देंगे। तो हमने बड़ी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कर दी थी। अब इसमें हमने लगा देना है जिप इस तरह से। तो दोनों में हमने 2 लगाएंगे, तो दोनों हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे हम फोल्ड करते हुए बैक साइड से सिलाई करेंगे किनारे से। तो इस तरह से हमने पहले दोनों साइडों की सिलाई कर लेनी है। तो जब सिलाई आप करेंगी ना तो थोड़ा सा ध्यान से करें कि मतलब कपड़ा जो है इधर उधर ना हो। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है फ्रेंड्स तो इसकी जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाती है, देखने में टेढ़ा मेढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब भी ध्यान से करोगे, आराम से करोगे, कोशिश कर रही हूँ कि मतलब आराम से मैं बताऊँ। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा भगा नहीं दिया है, मतलब 1 नंबर ही इसको मैंने भगाया था, बस ऐसे ही तेज कर दिया था। बाकी बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। भले वीडियो थोड़ी सी फ्रेंड्स लंबी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो आपके काम आ सकते हैं, समझ में भी आ जाएंगे। हमने जो एक्स्ट्रा था फैब्रिक तो इसको कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर से भी हमने पट्टी लगा के इसे फिनिश कर दिया है। अब दूसरे साइड में भी सेम वही प्रक्रिया करना है। तो यहाँ पे पहले हम सिलाई कर लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से हमने यहाँ पे एक पट्टी रख कर और सिलाई कर देना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये होगा, इसमें से धागे वगैरह जो निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, वो नहीं निकलेंगे और देखने में आपका बैग बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जितना सुंदर ये बाहर से लगेगा अंदर से भी मतलब इसे अच्छा दिखना चाहिए। जब भी हम कुछ रखते हैं अगर रेशे निकलते हैं तो उसमें फंसते हैं। तो इस तरह से जब हम ध्यान से करेंगे ना तो हमारा भी काम बड़ा ईजी हो जाएगा। तो हमने दोनों साइडों में लगा दिया है फिनिशिंग के साथ। अब हमने नीचे वाली साइड में सिलाई कर लेनी है। तो नीचे की सिलाई भी हमने कर लिया, अच्छे से फिनिशिंग के साथ किया। अब दोनों कॉर्नर पे जब हमने 2-2 इंच को कट किया था ना, इस तरह से पकड़ते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से जब हम फॉर्म से करते हैं ना तो बड़ा इजी तरीका हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो जो इसमें बुकरम आते हैं और जो हमने इसमें फॉर्म लगाया है, आप चाहो तो इसमें राइस बोरी भी लगा सकते हो। जो चावल वगैरह की बोरी आती है ना वो भी बड़ी अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन जिसे फॉर्म वगैरह रहता है ना तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। घर में यूज करना है आपको तो आप कुछ भी लगा के और अपनी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिलना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसे मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ घर में इस्तेमाल कर सकते हो। 2-4 बनाएंगे, आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, आप इसे मार्केट में सेल भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई कर ली फ्रेंड्स, बस इसे सीधा कर लेना है और बनके खूबसूरत सा हमारा एक बैग बनके तैयार है। अब इसे आप मार्केट लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा आपने इसे घर पे बनाया है। लग ही नहीं रहा कि इसे घर पे बना हुआ है, बिल्कुल मार्केट से। और जिसमें खर्चे जो हुए हैं बस सिर्फ इसमें जो जिप और चैन जो आया है वही है, बाकी हमारे घर का ही जो साड़ी वगैरह में फॉर्म निकलता है वही सारी चीजें था। इस तरह से कितना प्यारा हमारा जो है बैग बनके तैयार हो गया। इसे मतलब इतना अच्छा बन जाता है ना कि लगता ही नहीं कि आपने इसे घर पे बना के। और ये प्लाजो का जो बॉर्डर था नीचे लगा हुआ था, मैं जिसे नीचे लगता है ना डिजाइन सा, वो लगा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और इसका 2 बन रहा है बैग, एक और आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो
एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए चलो दूसरे वीडियो में इसको मैं शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा है और इसमें मैंने दो मतलब एक यहाँ बाहर जेब है इस तरह से और एक अंदर की तरफ यहाँ पे जेब है इसका। तो मतलब दो इसमें बन गए हैं और चाहो तो आप और बहुत सारे जेब इसमें लगा सकते हो अंदर बाहर, बट मैंने नहीं लगाया था क्योंकि जो अस्तर वाले कपड़े थे ना थोड़ा ही था तो इसलिए नहीं लगाए थे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा जो बैग है बनके तैयार हो गया है। तो एक जो प्लाजो एक साइड पे रहता है उसमें एक बैग बन जाता है और मैंने इसमें तो छोटा बनाया थोड़ा और कपड़ा इसका बच गया था। अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा भी बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन मार्केट वगैरह ले जाने के लिए ये ज़्यादा सही रहता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो मैं समझाती हूँ आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम और अच्छे से कोशिश कर पाएँ कि हाँ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अच्छे से बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इतनी देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।